चलो अब हमको निकालना था कंबाइंड में। तो कि मेरे कॉलेज में चलो मान लेते हैं कि भाई 500 स्टूडेंट है, तो ये 500 स्टूडेंट को हम लोग क्या कहते हैं, तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, इसको हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। मैंने मान लेते हैं मेरे कॉलेज में मेरे क्लास में सिर्फ 500 स्टूडेंट ही है। अब इस 500 में से मैंने सैंपल निकाला 20 स्टूडेंट का, है ना, और उसका सैंपल निकाला, और सैंपल निकाला तो ये क्या हो गया, ये मेरा एन हो गया 20 स्टूडेंट, जिसको आप फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो। और इसका मैंने मीन निकाला, तो उसका मेरा फैमिली इनकम निकला, फैमिली इनकम निकला 12,000 रुपए, ठीक है। लेकिन हम हम कह रहे हैं, अब मैंने 20 स्टूडेंट का ही सैंपल निकाला है, और हम कह रहे हैं कि भैया 500 स्टूडेंट का जो फैमिली मेंबर है सबका लगभग यही होगा, तो 20 पे ही आपने जज कर लिया सबका वही होगा। तो इस तरीके से ही स्टैटिस्टिक्स में जजमेंट होता है, एक सैंपल निकालते हैं और बोलते हैं कि भैया सबका वही हाल होगा। तो सबका कैसे कर सकते हो, तो मैंने एक और सैंपल निकाला, अब N2 बोलो, इसको N1 बोलो, इसको N2 बोलो। अब इसका सैंपल कितना निकाला, इसमें भी हम 20 स्टूडेंट्स ही लिए थे, या मान लेते हैं 25 स्टूडेंट्स लिए थे, चलो 5 स्टूडेंट ज्यादा लिए, 20 भी ले सकते हो, 25 भी ले सकते हो। ये अलग कोई अलग अलग स्टूडेंट भी हो सकता है, या उसमें कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं कि जो मैंने पहले लिया था वो भी आ सकते हैं, या टोटली 25 स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं। उसका मीन निकाला मैंने कि भाई इसका फैमिली इनकम क्या है, तो फैमिली इनकम निकला कि उसका फैमिली इनकम जो है वो 13,000 रुपया। अब एक और हमने निकाल लिया N3, अब ये निकाला कि 30 स्टूडेंट्स लिए इसमें, इनका हमने निकाला फैमिली इनकम, इनका फैमिली इनकम जो है निकला 14,000 रुपए, या मान लो 11,000 निकला, जो तुम्हारी इच्छा है मान सकते हो, 14,000 लेते हैं। तो इस तरह से मैंने 3 सैंपल निकाला, तो मतलब लग रहा है कि यही आसपास में है, 12, 13, 14 के आसपास में ही घूम रहा है, ठीक है। तो मैंने 3 सैंपल निकाला, अब इसका हमको कंबाइन भी निकालना है, तो ये मेरा X1 हो गया, ये मेरा X2 हो गया, और ये मेरा X3 हो गया। अब हमको क्या करना होता है, इन अब 3 निकाले, तीनों का कुछ अलग अलग हो रहा है, हम कंबाइन करके एक एवरेज निकालेंगे, और एवरेज निकालने के बाद कह देंगे कि भाई 500 स्टूडेंट का क्या, एवरेज निकालेंगे, कंबाइंड मीन इसको हम लोग बोलते हैं। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, कंबाइंड फॉर्मूला होता है N1X1 प्लस N2X2 प्लस N3X3 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। ये मेरा निकलेगा कंबाइंड मीन। क्या निकलेगा, कंबाइंड मीन। क्या निकलेगा मेरा, कंबाइंड मीन। समझ रहे हो हम क्या कर रहे हैं, समझ आ रहा है? यस सर। बच्चों ये मेरा कंबाइंड मीन निकला, ये मेरा क्या निकला, कंबाइंड मीन निकल गया। सी मतलब कंबाइंड मीन निकल गया, मतलब 3 निकाले थे सैंपल, तीनों का हम एक साथ निकाल रहे हैं, तो इसको हम लोग कंबाइंड मीन बोलते हैं। सर मान लीजिए एक और सैंपल लिए होते तो, अब बताओ एक और सैंपल लिए थे तो क्या करते, फॉर्मूला में क्या जुड़ जाता, n plus n4 N4 2x bar 4 x बार का 4, और यहाँ पे क्या करते हैं प्लस N4। समझ आया, बुझते पाया रे गिदर सब? यस सर। बुझते पारली सर। देखो अब N1 कितना दिया बच्चों, 20 दिया है, और X1 कितना दिया है, ये जब कुछ भी नहीं लिखा तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, 20 × 12 प्लस N2 X2 कितना हो गया, 25 × 13, N3 X3 कितना हो गया, 30 × 14, और डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3, तो 20, 25 प्लस 30 कर लोगे सॉल्व। 20 × 12 कितना हो गया बाबू, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 240। 25 × 13 कितना होगा, 25 तिया 75, 60, 25 से कम 25, 7, 32, 325, और 14 तिया 72, 720। अब जोड़ दो, 30, 20, 50 और 25, 75। अब इसको जोड़ो कितना आएगा, कर लोगे आप, सॉल्यूशन कर लोगे ना तुम लोग? समझ आ गया कंबाइंड मीन, फॉर्मूला याद करने की जरूरत है लग रहा है तुमको? याद हुआ कंबाइंड मीन का फॉर्मूला? यस सर। हम क्वेश्चन नहीं बताए, हम आपको रियलिस्टिक एग्जांपल दिए कि कंबाइंड मीन कैसे यूज होता है ना, कंबाइंड मीन कैसे यूज होता है, ऐसे ही यूज होता है। आप चाहो तो क्या कर सकते थे, आप एक्चुअली में ये क्या है समझो, मेरी बात को समझो, एक्चुअली में क्या है। एक्चुअली में हम x लेते हैं और f लेते हैं, आप लोग समझते होंगे। x मेरा दिया है 12, 12,000 कमाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 20। अब समझो, देखो लॉजिक समझा रहे हैं, 13,000 कमाने वाले कितने स्टूडेंट है बच्चों, 25, और 14,000 कमाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 30। क्या निकालोगे, fx। यही तो है बच्चों, मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो 12 × 2 240, 13 × 25 कितना हो जाएगा, 325,
समझ आ रहा है? 14 इंटू 3 720 ये निकल गया। इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स, जो कि मेरा ये वाला है। अब समझ आया? और हमको n1 n2 n3 चाहिए था, वो n निकाल सकते हो तुम। तो 75। क्वेश्चन ना क्या हम लोग को मजाक कर रहे गुमराह हैं सर? करता है। अब समझ आया? समझ आया या नहीं यस समझ सर। आया? इसी को बोलते हैं कंबाइंड, और कुछ नहीं है। देखने का नजरिया है, बुक में नहीं मिलेगा ऐसा लिखा हुआ आपको, वो आपको हम दिखा रहे हैं कि देखो कैसे बनता है, रियलिटी में कैसे वर्क करता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स अंकों से खेलता है, और मैथ भी कुछ ऐसा ही है, खेल रहा है हमारे साथ, और हम डरते हैं मैथ से, है ना? डरना नहीं है, मैथ के साथ हमको भी खेलना है। तो n1 x1 मतलब ये n है और ये x है, तो ये x1 था, ये x2 है, ये x3 है, लेकिन ये x नहीं है बल्कि x बार है, तो 3 x बार है। तो हम लोग क्या करते हैं, x से x बार निकालते हैं। अब कई x बार दिए हुए, कई x बार दिए हुए, कई x बार दिए हुए, और सभी x बार का क्या निकालना है, एक कंबाइंड x बार निकालना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ, x दिया हुआ है, तो x से क्या निकलता है, x बार। फिर x बार कई, अब मान लो कई सारे x है, तो इन कई सारों से x बार निकलता है। अब कई सारे x बार होंगे, तो उन सारे x बार से क्या निकलेगा, कंबाइंड x बार। तो इसके लिए ये क्या है, इसके लिए वेरिएबल है, और इसके लिए ये क्या है, इसके लिए ये वेरिएबल है। यही तो खेल है, एक दूसरे के लिए वेरिएबल है। समझते हो? बाप से क्या होता है, बेटा, बेटा से क्या होता है, बेटा, तो बाप क्या होता है, बाप का बाप क्या होता है। आई मीन टू से कहने का मतलब है कि मेरे पापा के पे भी तो कोई पापा है, तो ये इनका बेटा ये हुआ, इसका बेटा ये हुआ। एक जनरेशन और बढ़ा सकते हैं हम लोग, कंबाइंड मीन का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं। तो ऐसे भी होता है, और कुछ नहीं। तो सब समझने का खेल है, समझे को तो सब वही लगेगा। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हम जो सुने थे एक सीरियल का नाम, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो कभी ना कभी एक्स बार भी कभी ना कभी क्या होगा, एक्स तो रहा होगा ना। तो मैंने यहाँ पे एक्स बार को क्या बना दिया, एक्स बना दिया। मैंने कहा कि तू अभी सास जरूर है, लेकिन तू भी कभी ना कभी क्या था, बहू था। तो मत दे इतना बहू को कष्ट कि तुझको भी लगे कि तू हो जाएगा भ्रष्ट।